भीम नमो बुद्धा में भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इंदौरा मैदान में हूँ और इंदौरा मैदान पे राष्ट्रीय पथ संचलन और गण सभा का आयोजन किया है। यहाँ पे विविध राज्यों से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भीम सैनिक पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अभी पथ संचलन होने वाला है। तिरंगा हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। संविधान के सम्मान में ये यहाँ रैली निकाली गई थी। मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे महिला भी दिखाई दे रही है जो हाथ में तिरंगा लिए है और सभी ये जो है जो भीम सैनिक है ये इंदौरा मैदान में पहुंचे हुए हैं। संविधान के सम्मान में ये राष्ट्रीय पथ संचलन और गण सभा का आयोजन किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आप किस प्रकार से यहाँ पे एक लाइन में डिसिप्लिन में ये पथ संचलन करने वाले हैं यहाँ पे और ये खास करके मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ये सभी जो भीम सैनिक बोलूंगा मैं, भीम सैनिक यहाँ इंदौरा मैदान में पहुंचे हुए हैं और इंदौरा मैदान में ये राष्ट्रीय पथ संचलन और गण सभा का आयोजन किया गया है। ये तिरंगा हाथ में लिए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये जो भीम सैनिक है यहाँ पे, क्या बताना चाहोगे, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र में से लातूर डिस्ट्रिक्ट से आया। क्या बताना चाहोगे, आज पथ संचलन में आए हो? आज जो हमारा संविधान है, संविधान ने जो हमको हक और अधिकार दिए है उसका संवर्धन करना हम सबकी जवाबदारी है। इसी के लिए हम इधर समर्थन में इधर आए। संविधान धोखे में है और संविधान को बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस पथ संचलन का आयोजन इस इंदौरा मैदान में किया गया है। आप देख सकते किस प्रकार से डिसिप्लिन में एक लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सब जो है ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं नागपुर में। और 24 अक्टूबर को मैं बताना चाहूंगा कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस दीक्षा भूमि पे मनाया जाएगा। 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा। संविधान धोखे में है और संविधान धोखे में रहने के कारण हमें संविधान की रक्षा करना है, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय पथ संचलन और गण सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे महिला सैनिक भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि पथ संचलन में ये शामिल हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, आप कहाँ से आए हो? मेरठ से। क्या बताना चाहोगे, संविधान धोखे में है और संविधान को बचाना बहुत जरूरी है? संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहोगे, आप पथ संचलन में आए हो, क्या संदेश दोगे आप? हम संदेश देंगे कि पथ संचलन में आए और संविधान को बचाने की कोशिश करें या बचाएं। जो संविधान को बचाना बहुत जरूरी है, संविधान खतरे में। क्या बताना बहुत हमारे साथ में मुस्लिम भाई भी है, उनसे भी हम जानेंगे। संविधान धोखे में है और इसीलिए ये पथ संचलन का आयोजन किया गया है जन जागृति के लिए। क्या बताना चाहोगे, आपका नाम बताएं, कहाँ से आए? हम हनीफ हासनूर गुजरात से आए हैं। हम संविधान को सिर्फ बचाना नहीं चाहते, हम संविधान को 100% भारत देश में लागू करना चाहते हैं, उसका अमल कराना चाहते हैं और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जब आप आए हो तो पथ संचलन हमने जब देखा तो हाथ में तिरंगा लिए थे सब, क्या बताओ? हम ये बताना चाहते हैं कि जो भारत में संविधानवादी लोग हैं वही सच्चे और असली राष्ट्रवादी लोग हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि 24 अक्टूबर को नागपुर के दीक्षा भूमि पर 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पथ संचलन का आयोजन और गण सभा का आयोजन इस इंदौरा मैदान में किया गया है। और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे इंदौरा मैदान में लोग आए हुए हैं, भीम सैनिक आए हुए हैं। क्या बताना चाहोगे आप, तो कहाँ से आए? मेरा नाम है शिवलाल अक्षय, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान जब से लागू हुआ, जब से उसकी चेष्टा हो रही है, आर्टिकल 1 जो इंडिया दैट इज भारत तो हिंदुस्तान कहते हैं, तो ये निषेध करना चाहता हूँ मैं पहले। ये जो हिंदुस्तान कहते हैं कि भारतीय संविधान आर्टिकल 13 ने पुराना
दफा कर दिया है। तो हम ये भारतीय संविधान संचलन इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे देश में, ग्रामीण भारत में, विदेश मतलब छोटे छोटे देहातों में, पहाड़ों में इस लोगों को भारतीय संविधान अभी तक पता नहीं लगाया उन्होंने, उनको बताया भी नहीं कि ये ग्राम सभा बोलते ना, ग्राम पंचायत में से लेके तो राष्ट्रीय स्तर पर इनको भारतीय संविधान क्या है ये भी पता नहीं है। हम खेड़े में, देहात में मैं जाके आ रहा हूँ, 15 दिन मैंने पूरा दौरा किया, तो बता दें कि हमारे लिए नहीं है संविधान। संविधान ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो मैं बोला भाई ऐसा कहाँ संविधान में लिखा है? संविधान में तो वी द पीपल, हम भारत के लोगों के लिए संविधान। ओके सर, धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में पथ संचलन की शुरुआत होगी इंदिरा मैदान में, हम वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। माननीय खरे जी राष्ट्राध्यक्ष को ध्वजारोहण के लिए बुला रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं इंदिरा मैदान पे ध्वजारोहण हो रहा है और अभी सलामी दी जा रही है तिरंगा को। आप देख सकते हैं ये सब भीम सैनिक है जो इंदिरा मैदान पे अभी तिरंगे को सलामी दी जा रही है और राष्ट्रगीत की देखिए, राष्ट्र के हित में यहाँ पे एक गीत लगाया गया है और ये आप सुन रहे हो, ये राष्ट्र के हित में ये एक गीत यहाँ पे इंदिरा मैदान में बजाया जा रहा है। सभी ये जो भीम सैनिक है आप देख सकते सावधान में यहाँ पे खड़े हैं और तिरंगा के सम्मान में ये जो है ये गीत बजाया जा रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय पथ संचलन और गणसभा का आयोजन इस इंदिरा मैदान में किया गया है। ये तिरंगा हाथ में लिए दिखाई दे रहा है। अभी ध्वजारोहण हुआ है और ध्वजारोहण होने के तुरंत बाद ये गीत गाया जा रहा है, गीत बजाया जा रहा है। ये मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्र ध्वज के सम्मान में ये गीत बजाया जा रहा है और संविधान के सम्मान में ये गीत गाया जा रहा है। यहाँ पे इंदिरा मैदान में सब संविधान के रक्षा के लिए ये जो है इंदिरा मैदान में राष्ट्रीय पथ संचलन और गणसभा का आयोजन यहाँ पे इंदिरा मैदान में किया गया है और 10 राज्यों से, विविध राज्यों से यहाँ पर भीम सैनिक पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है तिरंगा का ध्वजारोहण किया गया है और तिरंगा की सम्मान में यहाँ पर राष्ट्रीय पथ संचलन और गणसभा का आयोजन किया है। संविधान के सम्मान में यहाँ पर राष्ट्रीय पथ संचलन और गणसभा का आयोजन किया गया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद। जय भीम।